ग्लोबल टिलियनियर इलोन मस्क से लेकर आरएसएस चीफ मोहन भागवत तक सब कह रहे हैं कि बच्चे करो। सब लोगों ने 3 से कम नहीं करना और 3 से आगे करना, इसके लिए नई पीढ़ी को तैयार करना चाहिए, नहीं तो पॉपुलेशन कोलैप्स हो जाएगी। What we face is population collapse. Like people have no idea how fast population is going to collapse. लेकिन रियलिटी ऐसी है कि आज लोग बच्चे करना ही नहीं चाहते। We love kids, but अपने नहीं, दूसरों के बच्चे बहुत शादी के बाद से हमको हो गए हैं 7 साल। We have our own choice of not having kids. तो इंडिया जैसे देश में जो पहले इतना ओवर पॉपुलेटेड है, क्यों बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे करो। ग्लोबल फर्टिलिटी रेट बहुत ही तेजी से गिर रही है और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी इसको सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पाए हैं और इंडिया भी इससे बच नहीं पाया। जो इंडिया पहले ओवर पॉपुलेशन से डरा हुआ था, वही अब एजिंग पॉपुलेशन के टेंशन में है। आओ इसे पूरे डिटेल में समझते हैं कि लोग बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं और इसे इंडिया का फ्यूचर क्या होगा। रिप्रोडक्शन सबसे बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है जिसके बेसिस पे दुनिया ग्रोथ करती है, प्रोग्रेस करती है, कंज्यूम करती है, इन्वेंट करती है। लेकिन आज उसी से सब दूर भाग रहे हैं। 1950s में वर्ल्ड की 109 कंट्रीज में फर्टिलिटी रेट 6 के आसपास थी, यानी हर फैमिली में एवरेज 6 बच्चे हुआ करते थे। लेकिन आज 2026 में एक भी कंट्री नहीं बची है जहाँ पे फर्टिलिटी रेट इतनी हाई हो। आज वर्ल्ड की 136 कंट्रीज रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ चुकी है। रिप्लेसमेंट लेवल यानी एक मेल और एक फीमेल मिला के कम से कम 2 बच्चे करे ताकि वो 2 फीमेल मेल को रिप्लेस कर सके। इस रिप्लेसमेंट का नंबर 2.1 होता है जो कि ग्लोबली गिरता ही जा रहा है। साउथ कोरिया में तो फर्टिलिटी सिर्फ 0.8 ही रह गई है जो कि दुनिया में सबसे कम है। अमेरिका में फर्टिलिटी रेट 1.58 है और फ्रांस में तो हिस्टोरिक मूवमेंट आ चुका है जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वहाँ पे पहली बार बर्थ से ज्यादा डेथ्स हो रही हैं। इस पूरी सिचुएशन में इंडिया की कहानी सबसे इंटरेस्टिंग है। 1970s में एक एवरेज इंडियन मदर 5 से 6 बच्चे किया करती थी, इसलिए इंडिया की फर्टिलिटी रेट 5.2 थी। पॉपुलेशन इतनी फास्ट बढ़ रही थी कि गवर्नमेंट को इमरजेंसी में फोर्स नसबंदी करानी पड़ गई। 2000 आते आते ये नंबर 3.3 पर आ गया और 2018 में ये नंबर 2.2 पे था। लेकिन आज ये सिचुएशन इंडिया में भी कंसर्निंग बन गई है जहाँ पे हमारी फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आके 1.9 रह गई है। जो गवर्नमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल के पीछे इतनी ऑब्सेस्ड थी कि उसे नसबंदी करानी पड़ गई, आज वही गवर्नमेंट एजिंग वर्कफोर्स की चिंता कर रही है। कल तक जो प्रॉब्लम ज्यादा बच्चे थे, आज वही प्रॉब्लम कम बच्चे हो गए हैं। सिटी वाइज बात करें तो आज दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता हर जगह TFR 1.4 से 1.5 के बीच है। यहाँ पर लेकिन एक और नुआंस है, इंडिया में 2 अलग अलग रियलिटीज एक साथ चल रही हैं। केरला 1988 में ही रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी पर पहुंच गया था, उसके बाद तमिलनाडु 1993 में और आंध्र प्रदेश 2005 में। ये स्टेट्स अब धीरे धीरे एजिंग सोसाइटीज बन रहे हैं जहाँ पे ओल्ड एज होम्स और बुजुर्गों की देखभाल एक बड़ी जिम्मेदारी बन रही है। और इंडिया के दूसरी तरफ देखो तो बिहार में अभी भी फर्टिलिटी रेट 2.9 है और इसे रिप्लेसमेंट लेवल पर पहुंचने में 2039 तक का टाइम लगेगा। ये रीजनल इम्बैलेंस सिर्फ एक डेमोग्राफिक डिटेल नहीं है, बल्कि आने वाले टाइम में जॉब्स, इकोनॉमी, इलेक्शन सभी को इफेक्ट करेगा। जहाँ पे ज्यादा बुजुर्ग होंगे वहाँ पे ज्यादा पॉलिसीज उनके अराउंड बनेगी और जहाँ पे ज्यादा यूथ होगा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स, इकोनॉमी की बात होगी। इसी का सबसे प्रैक्टिकल प्रूफ आज रोज दिखता है जहाँ पे साउथ इंडिया के काफी स्टेट्स, बिहार, यूपी के माइग्रेशन लेबर के भरोसे बैठे हुए हैं। अब ये सब आखिर क्यों हो रहा है, एक एक करके देखते हैं। आज एक बच्चे को पैदा करने में, उसे 21 साल तक बड़ा करने में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1.17 करोड़ रुपए लग जाते हैं। लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। मेट्रो सिटी में एक बच्चे को पालने के लिए 80 लाख से 1.5 ईयर के बीच लगते हैं, जबकि टियर 2 में 40 लाख से 80 लाख के बीच, जिसमें पढ़ाई सबसे मेजर कॉस्ट है। आज मुंबई में एक बच्चे को नर्सरी से क्लास 12 तक पास करवाने में एक नॉर्मल स्कूल में 7.9 लाख रुपीस लगते हैं और अगर उसी बच्चे को मीडियम रेंज के स्कूल में भेजो तो ये नंबर 18 लाख पर आ जाता है। मुंबई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर हर जगह स्कूल्स और कॉलेजेस की फीस हर साल 10 से 12% हाइक हो रही है। जहाँ 3 से 5 साल की इंजीनियरिंग या मेडिकल डिग्री 5 लाख से 15 लाख तक की होती है। ये रिपोर्ट फिर भी थोड़ी एलिट लेवल की थी, लेकिन एको क्रिएटर ने बहुत ही फेयर असेसमेंट की है। उनके अकॉर्डिंग बच्चे को पैदा करने से उसे 22 साल तक बड़ा करने में 45 लाख रुपीस लगते हैं, जहां उसे 5 साल तक पालने में 7 से 8 लाख, स्कूल तक 13 लाख और कॉलेज तक 18 लाख। अब चलो अगर ये फिगर्स भी ज्यादा बड़े लगते हैं तो नाना करते 30 लाख रुपए तो पक्का ही है। और अगर इसमें दूसरे बच्चे की प्लानिंग कर लो तो होश ही उड़ जाते हैं। आज स्कूल्स की फीस आसमान छू रही है। किंडरगार्टन की फीस 1.5 लाख रुपए हो गई है। एक गुड़गांव का बंदा बताता है कि उसकी क्लास 3rd के बच्चे की फीस हर महीने 30,000 रुपए जाती है। ये फीस हर साल 10% से बढ़ रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्लास 12th में आते
आते उस बच्चे की फीस 9 लाख रुपए साल की हो जाएगी। पहले तो स्कूल में एडमिशन के टाइम सिर्फ बच्चे का इंटरव्यू होता था, लेकिन आज टीयर 1 टीयर 2 सिटी में साथ में पेरेंट्स का इंटरव्यू भी होता है। यानी पहले तो पेरेंट्स मजदूरी करके पैसे कमाए, उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी भी करें। मुंबई में रहने वाली नम्रता बताती है कि उसकी 5 साल की बेटी है। हमारे टाइम में बस स्कूल जाना होता था, लेकिन आज के टाइम में बच्चे को स्विमिंग क्लासेस, ड्राइंग क्लासेस हर जगह भेजना पड़ता है, और उसके अलावा भी और भी जगह देखनी पड़ती है कि बच्चे किस में अच्छी है। आज पेरेंट्स अपने बच्चों पे साल की 65% इनकम लगा देते हैं, विच इज इनसेन। आज हर छोटे से बड़ा डिसीजन लेने से पहले हाथ में कैलकुलेटर खुल जाता है। अब जब बच्चा होता है तो पेरेंट्स को फिर अच्छा फ्लैट भी देखना पड़ता है, जहाँ पे आसपास गंदगी ना हो, गेटेड सोसाइटी हो, आसपास लोग भी अच्छे रहते हैं। लेकिन ये सपना भी मोस्टली इंडियंस के लिए सपना ही रह जाता है। पिछले 3 डेकेड्स में यानी 30 सालों में इंडिया की पर कैपिटा इनकम 5 गुना बढ़ी है, लेकिन सेम टाइम में प्रॉपर्टी के प्राइसेस 15 गुना बढ़ गए हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के टॉप 5% अर्नर्स को भी मुंबई में घर लेने के लिए 109 साल की सेविंग्स लगानी पड़ेगी, यानी आम आदमी की तो बात ही छोड़ दो। और जब एक मिडिल क्लास फैमिली ये सब देख के हाथ में कैलकुलेटर लेती है और देखती है कि एक ही बच्चे को पालना इतना ज्यादा कॉस्टली है, तो दूसरे तीसरे बच्चे की तो बात ही खत्म हो जाती है। और ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है, अमेरिका में भी सेम ही पिक्चर है, जहाँ पे ड्यूअल इनकम कपल को 18 साल तक बच्चे को पालने के लिए $3,03,000 की जरूरत पड़ती है। ये ग्लोबल फिनोमिना बन चुका है, जहाँ पे बस करेंसी अलग है लेकिन पैटर्न सेम है। अभी अनन्या पांडे की मूवी आई थी चांद मेरा दिल, जहाँ पे कपल का डाइवोर्स इसलिए होता है कि वो हैदराबाद जैसी सिटी में बच्चे का खर्चा पालने में पूरे दिन परेशान रहते हैं। वो भली मूवी थी, लेकिन आज के महंगाई के दौर में मोस्टली इंडियंस की कहानी यही है। इसीलिए आजकल एक नया पैटर्न कॉमन हो रहा है, डिंक या डिंकवेयर, यानी डबल इनकम नो किड्स और डबल इनकम नो किड्स विद अ डॉग। दोनों पार्टनर्स अपने लिए कमा रहे हैं और अपने ऊपर उड़ा रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि भले ही हमें दुनिया सेल्फिश कहती है, लेकिन हम हमारी जिंदगी टैंट्रम फ्री जी रहे हैं। Now, as a 32-year-old Indian woman who's been living with her partner, a man, for the past 3.5 years, why I have consciously chosen not to have kids. अभी तक लग रहा है कि पैसा मेन रीजन है जिस वजह से लोग बच्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब ये फिर वीडियो देख लो। Will you get married though? I asked you when you said no. No intent of, I don't see myself getting married or having kids. निखिल कामत जैसे बिलियनियर्स तक शादी करने से, बच्चा करने से मना कर रहे हैं। इवन बॉलीवुड की पॉपुलर सेलिब्रिटीज जैसे जॉन अब्राहम, विद्या बालन, तब्बू सभी चाइल्डलेस हैं। इंडिया एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे शादी के बाद बच्चा होना तो मान लो नॉर्मल सा स्टेप ही है। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, पोते की शक्ल दिखा दो, दोहते की शक्ल दिखा दो, ऐसी बातें तो घर में घुसते शुरू हो जाती हैं। और इससे पहले कोई पूछे, कपल खुद ही अनाउंस कर देता है कि उनका बच्चा होने वाला है। लेकिन ये पूरा सीन अब चेंज हो गया है। 80s और 90s में लोग बच्चे कर लिया करते थे क्योंकि तब इंडिपेंडेंस, करियर, जॉब, स्टार्टअप जैसी बातें इंडिया में नहीं होती थी, स्पेसिफिकली फीमेल्स के केस में। आज की इंडियन वुमेन पढ़ी लिखी हो गई है, जो कि अपने करियर पर फोकस करती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चेज करती है और खुद की ग्रोथ करना चाहती है। इवन मेन ऑल्सो, दोनों ही बच्चे की कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं। From extremely interesting people, they become extremely boring people that I started avoiding. The odds are stacked against kids in today's time. पहले की इंडियन सोसाइटी कम्युनिटी बेस्ड थी और ये बहुत ही कलेक्टिव फॉर्म था, जहाँ पे अगर घर पे मान लो पेरेंट्स नहीं है तो दादा दादी, चाची, बुआ, नाना नानी कोई तो बच्चे को संभालने के लिए है ही, और अगर वो भी नहीं है तो बच्चा आराम से पड़ोस में खेल लिया करता था। लेकिन आज इंडियन फैमिली जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, जहाँ पे टीयर 1 और टीयर 2 में किसी के पास भी टाइम नहीं है कि वो किसी और का बच्चा संभाले। बच्चे को पालने का मेंटल बैगेज और स्ट्रेस ना तो पेरेंट्स लेना चाहते हैं और ना ही बच्चे को देना चाहते हैं। साथ ही आज विमेन को भी ये लगता है कि अगर हमारा बच्चा हो जाता है तो वो हमारे करियर में बैरियर बन जाएगा। मैं अपना करियर छोड़ के सिर्फ एक माँ बन के ना रह जाऊं। I want to focus on myself. I want to focus on my career and I love sleeping. आज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडियन वुमेन अपने पूरे दिन का 19.8% हिस्सा सिर्फ घर के अनपेड काम करने में लगा देती है, जबकि मेन का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2.7% है। और सबसे शॉकिंग बात, गवर्नमेंट का खुद का डेटा है कि 2019 से 2024 5 सालों में ये टाइम 315 मिनट से सिर्फ 305 मिनट ही आया है, यानी 5 साल बीत गए लेकिन कोई चेंज नहीं आया। इसी के साथ मदरहुड पेनल्टी भी अटैच हो जाती है। दुनिया भर की स्टडीज से कंफर्म करती है कि जो वुमेन माँ बनती है उसकी सैलरी और प्रमोशन के चांसेस काफी गिर जाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर्स उसे अब कम कमिटमेंट वाला एम्प्लॉय मानते हैं, जबकि मर्दों के केस में उल्टा होता है कि वो अब ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बन चुके हैं। Yeah, I just love kids. I'm one of those people who will like make faces at a stranger's kid. Just don't want one of my own. इसी वजह से आज 18% वुमेन चाइल्ड फ्री रहना चाहती है और 27% वुमेन कहती हैं कि वो इनडेफिनिट टाइम के लिए बच्चे करने का डिसीजन डिले करना चाहती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की 20 साल की स्टूडेंट अन्विक्षा सिंह कहती हैं कि वो सिंगल रहना चाहती हैं क्योंकि रिलेशनशिप पे टाइम और कमिटमेंट दोनों देनी पड़ती है, यानी शादी तक प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है तो बच्चे का सवाल तो दूर दूर तक नहीं आता। इन्हीं फैक्टर्स के साथ एक फैक्टर और जुड़ गया है, क्लाइमेट एंग्जाइटी। एक रिपोर्ट में 16 से 25 साल के लोगों से कुछ क्वेश्चंस किए गए और उनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने ये कहा कि वो बच्चा इसलिए नहीं करना
चाहते क्योंकि क्लाइमेट चेंज है। कनाडा में तो 2019 में एक 18 साल की स्टूडेंट एमा लिन ने एक प्रेस शुरू की थी जिसका नाम था नो फ्यूचर नो चिल्ड्रन। उसने कमेंट किया था कि जब तक गवर्नमेंट क्लाइमेट चेंज को लेकर एक्शन नहीं लेके आती तब तक वो बच्चा नहीं करेगी। So I am giving up my dream of having a family because I will only have children if I know they have something to live for. इसे लोग एंटी नेटलिज्म कहते हैं, जहाँ पे लोगों की ये आर्गुमेंट होती है कि हम ऐसी दुनिया में बच्चे को नहीं लेके आना चाहते जहाँ पे क्लाइमेट चेंज है, गंदगी है, मेंटल स्ट्रेस है। The children that we bring into the world will have to face the worst of climate change and climate crisis. दिल्ली की हवा में सांस नहीं ले पाते, बेंगलोर में आधा दिन ट्रैफिक में निकल जाता है, मुंबई में 1 BHK लेना भी अपने आप में लग्जरी बन चुकी है। तो ऐसे केस में हम बच्चे को पैदा करके उसे ऐसी क्रूअल दुनिया में नहीं लाना चाहते। ये सारे रीजंस की वजह से आज इंडिया में फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे गिर चुकी है और ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। दुनिया के बड़े बड़े थिंकर्स बच्चे करने को इसलिए नहीं कह रहे कि उनका फायदा होगा, बल्कि सीरियस एपिडेमिक बन जाएगा। जापान का केस ही देख लो, आज वहाँ 65+ की पॉपुलेशन 30% हो गई है। हर 10 में से एक इंसान 80+ का है। 1980s में जापान ने बहुत ही एग्रेसिवली ग्रोथ करी थी, जहाँ पे उनकी सारी पॉपुलेशन मैन्युफैक्चरिंग जॉब तो स्टॉक मार्केट में थी, लेकिन उसके बाद वहाँ पे रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट का ऐसा बबल फूटा कि बहुत ही मेजर लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। ये देखते हुए लोगों ने वहाँ पे शादी करना बंद कर दिया और वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही ड्रास्टिकली नीचे गिर गई। आज जापान की सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज उनकी एजिंग पॉपुलेशन को वो करने के लिए है। वहाँ की यंग जनता कहती है कि देश तो हम चलाते हैं, लेकिन सारी पॉलिसीज इनके लिए बनती है। जापान के हेल्थ केयर बजट का 60% ओल्ड एज केयर की पेंशन में जाता है। ऐसे साउथ कोरिया में भी फर्टिलिटी रेट 0.8 आ गई है, जो कि दुनिया में सबसे कम है। वहाँ की गवर्नमेंट ने बच्चा करने के लिए नई नई पॉलिसीज निकाली है कि आप एक बच्चा करो तो आपको 5 लाख कोरियन वॉन देंगे, चाइल्ड केयर पे सब्सिडी देंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग और लोन्स भी देंगे। लेकिन हार्श रियलिटी ये है कि जापान, कोरिया ये वो कंट्रीज है जहाँ पे पॉपुलेशन कम है और डेवलपमेंट काफी ज्यादा, वो ये सारी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। बस हमारी कंट्री जहाँ पे हमने हमारा पीक पोटेंशियल देखा ही नहीं है। हम एक डेवलपिंग नेशन है। 2050 तक इंडिया के अंदर 60+ की पॉपुलेशन 20.8% हो जाएगी और यंग लोगों की इतनी कमी हो जाएगी कि आर्मी में दाखिल करने को जवान नहीं मिलेंगे। इसीलिए इसे बचने के लिए, इंडिया में ग्रोथ करने के लिए, हमारा पीक पोटेंशियल देखने के लिए बच्चे करना बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट हमारी फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल तक तो पहुंचे। आपके इसके बारे में क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मैं मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।